हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद प्रमोद में। दोस्तों, मेरा नाम प्रमोद अरोड़ा है और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पासा। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, पासा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। जो बच्चे उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए यह जो वीडियो है, यानी पासा जो चैप्टर हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो अंत तक देखिएगा। और अभी तक आपको जो कंफ्यूजन होता था पासा को लेकर, अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं तो गारंटी है इसके बाद आपको पासा ना तो पढ़ना पड़ेगा और ना ही आपको कभी कंफ्यूजन होगा। जो बच्चे उत्तर प्रदेश की पुलिस की तैयारी करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अन्य जो एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए भी यह इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जिस भी एग्ज़ाम में पासा से क्वेश्चन आते हैं इससे बाहर नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी है। बस आपको करना क्या है, देखना है वीडियो पूरा अंत तक। तो आइए हम बात करते हैं दोस्तों पासा के। जैसा कि आप देख रहे हैं पासा हमने लिख चुका है, तो हमारे चैप्टर का नाम पासा है, ठीक है, जिसको डाइस बोला जाता है। और पासा का सबसे जो साधारण उदाहरण हम बात करते हैं वह होता है लूडो। लूडो जानते हैं, लूडो आप लोगों ने खेला होगा कोरोना काल में। जब कोरोना लगा था उस समय आप लोग घर बैठकर लूडो खेलते थे, लेकिन अभी भी आप लोग लूडो खेलते होंगे, क्योंकि टाइम पास करते हैं, लूडो खेलते हैं। तो लूडो क्या है, एक पासा है, वह डाइस होता है। सबसे बेहतरीन उदाहरण है पासा का लूडो। अब हम बात करते हैं मित्रों कि जो लूडो यानी पासा जो होता है वह कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, पासा जो होता है वह दो प्रकार की होते हैं। एक को कहते हैं सामान्य पासा और एक को कहते हैं मानक पासा। एक होता है सामान्य पासा और एक होता है मानक पासा। लेकिन हम कैसे पहचान करेंगे पासा को देखकर कि वह सामान्य पासा है कि मानक पासा है? कैसे पहचान करेंगे, देखिएगा, बहुत ध्यान से वीडियो देखिएगा। किसी भी पासे या लूडो में 6 सतह होते हैं और उन सभी 6 सतहों पर 1 से लेकर 6 तक के गिनती लिखे होते हैं या फिर बिंदी लिखे होते हैं। 1 बिंदी, 2 बिंदी, 3 बिंदी, लूडो पर बिंदी ही होता है, ठीक। तो सतह 6 होते हैं। अब देखिए हम कैसे पहचान करेंगे कि वह जो पासा है वह सामान्य पासा है कि मानक पासा है। इस बात की हम कैसे जानकारी प्राप्त करेंगे, जब कभी भी दो संलग्न सतह के अंकों का योग अगर 7 आ जाए तो आप समझ जाएंगे कि वह सामान्य पासा है। किन्हीं भी दो सतहों को आप जोड़ेंगे, दो सतह पर जो अंक लिखे रहेंगे अगर उनको जोड़ने पर 7 आ जाता है तो आप कहेंगे वह क्या है, सामान्य पासा है, ठीक। जैसे देखिए यहाँ पर 5, ये जो है ये 5 और ये 2, तो जब 5 + 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक। आप कोई सा भी फलक ले सकते हैं, हमने 5 2 ले लिया है। देखिए 5 2 जोड़ेंगे पर 7 हो जा रहा है, इसका मतलब यह पासा कैसा है, सामान्य पासा है। इसी प्रकार मानक पासा क्या होता है, किन्हीं भी दो संलग्न फलकों के योग कभी भी 7 नहीं होंगे तो आप समझ जाएंगे तुरंत ही वह मानक पासा है। इसका मतलब उसके विपरीत जो फलक होंगे उनका योग 7 होता है, ठीक है। देखिए जैसे हमने ले लिया 5 + 1 6 होगा। अरे भैया 5 + 1 जोड़िए कितना हो जाएगा, 6 होगा। या फिर 5 + 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। या फिर 1 + 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी जो इसके फलक हैं, किसी भी संलग्न फलक का योगफल 7 नहीं आया तो आप क्या बताएंगे, यह मानक पासा है। क्लियर है, सामान्य पासा समझ गए और मानक पासा भी समझ गए। कैसे निकालेंगे, इतनी बात तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि हमारे एग्जाम में किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम एक एक टाइप के क्वेश्चन की बात करेंगे। एक बार क्या करिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक। अब आइए हम बात करते हैं कि जब पासे की एक ही स्थिति दी गई हो, यानी जब एक पासा दिया गया हो तो आपसे पूछा जाएगा
कोई संख्या दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इसके विपरीत क्या होगा। ठीक, जैसे अगर हम बात करते हैं, देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिख रहा होगा। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन दिया गया है, चलिए यह एक डाइस दिया गया है, एक पासा दिया गया है और इसमें कुछ अंक अंकित किए गए हैं। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर क्या है, 5 है। ठीक, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। पासा में 1, 2, 5 अंक अंकित किए गए हैं, आपको दिख रहा है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि दिए गए पासे में अंक एक के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। जो यह पासा दिया गया है, इस पासे में जो अंक 1 लिखा गया है, इस सतह के जस्ट विपरीत कौन सा अंक होगा, यह बताना है। यानी 1 के विपरीत क्या है, 1 के विपरीत क्या है, 1 के पीछे क्या लिखा गया है, यह बताना है आपको। तो आप कैसे बताएंगे, ध्यान से बातों को समझेंगे। सबसे पहले आप क्या देख रहे हैं, इनके संलग्न सतहों का योगफल करेंगे तो 5, 2, 7 हो जा रहा है। इसका मतलब कौन सा पासा है, यह कौन सा पासा है, सामान्य पासा है। सामान्य पासा हो गया। ठीक, सामान्य पासा हो गया। जो संलग्न फलक हैं उनका योगफल 7 होगा, लेकिन विपरीत फलक कभी भी 7 नहीं होंगे। देखिए इसमें विकल्प भी दिया गया है। पहला विकल्प इसमें है, पहला विकल्प मैं लिख देता हूं, 2, 6, 4। देखिए 2, 6, 4 और डी जो विकल्प है वह है नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, 1 के विपरीत क्या हो सकता है, 1 के विपरीत क्या हो सकता है। देखिए 1 के विपरीत 2 तो हो ही नहीं सकता, इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, 1 के विपरीत 2 नहीं हो सकता। और सामान्य पासा में जो संलग्न फलक होते हैं उनका योगफल 7 होता है, ना कि विपरीत वाले का 7 होता है। मतलब विपरीत वाले का योगफल 7 नहीं होता है। तो अगर हम 1 के विपरीत 6 लेते हैं तो 6 1 7 हो जाएगा, तो 7 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब 6 भी नहीं होगा। तब कौन हो सकता है, या तो 1 के विपरीत 3 हो सकता है, या फिर 1 के विपरीत 4 हो सकता है। अब ऑप्शन में 3 नहीं है तो ऑप्शन में 4 है। ऑप्शन में 3 नहीं है तो ऑप्शन में क्या है, 4 है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा, यानी 4 1 के विपरीत आ जाएगा। संलग्न फलक का योगफल 7 होता है मानक पासा में, सामान्य पासा में। विपरीत फलक के योगफल 7 नहीं होते हैं, यह सामान्य पासा है। संलग्न फलक का योगफल 7 हो रहा है। 1 के विपरीत पूछा गया है तो 1 के विपरीत 2 तो होगा नहीं, 1 के विपरीत 5 तो होगा नहीं, इसमें तो दिक्कत नहीं है। 2 नहीं होगा, काट दिया। 1 के विपरीत 6 नहीं हुआ, क्योंकि विपरीत फलक का योगफल 7 नहीं होता है। तो अगर यहाँ पर 6 रखेंगे विपरीत में 1 के, तो 6 + 1 7 हो जाएगा, जो कि 7 नहीं होना चाहिए, ये भी गलत हो गया। या तो 3 हो सकता है या फिर 4 हो सकता है, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। ठीक, अब ऑप्शन में 3 नहीं है तो इसका मतलब 4 इसका उत्तर सही है। ठीक है दोस्तों, क्या आप इतनी बात समझ पाए। अगला एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। देखिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं, एक पासा दिया गया है। देखिए यहाँ पर एक पासा दिया गया है। यह एक पासा दिया गया है और इसमें कुछ अंक अंकित किए गए हैं, जैसे 1 4 5। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर क्या है, 4 है। देखिए अगला एग्जाम्पल हमने ले रहा है, यह अगला एग्जाम्पल आप लोग देखिएगा। दिया गया है इस पासे में अंक 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। यानी ये जो 4 लिखा है, ये अंक 4 है, इसके विपरीत पीछे इसका जो होगा वह कौन सा अंक हो सकता है, यह आपको बताना है। विकल्प भी दिया गया है, विकल्प भी मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर। पहला विकल्प इसमें 1 है,
ए बी पर ए और बी, ए बी, बी में क्या है 2 है, और सी में क्या है तो 3 है, डी में क्या है तो 6 है। बातों को बहुत ध्यान से समझिएगा। आपसे पूछा गया है बताइए कि 4 के विपरीत कौन सा अंक आएगा। 4 के विपरीत यहाँ पर कौन सा अंक आ सकता है। सबसे पहले यहाँ पे पता करिए यह सामान्य पासा है या फिर मानक पासा है। तो कैसे पता करेंगे, अगर किन्हीं भी दो संलग्न फलकों का योगफल 7 हो जाता है तो वह सामान्य पासा होगा, अगर नहीं होता है तो इसका मतलब मानक पासा होगा। मानक पासा में संलग्न फलक का योगफल 7 नहीं होता है, विपरीत फलक का योगफल 7 होता है। क्लियर है। चलिए यहाँ पर 4 + 1 जोड़ेंगे 5 होगा, 4 + 5 जोड़ेंगे 9 होगा, 5 + 1 जोड़ेंगे तो 6 होगा। 7 नहीं आया, बताइए 7 आया? 7 नहीं आया, इसका मतलब यह मानक पासा है। क्लियर है। इसका मतलब दोस्तों यह मानक पासा है, और मानक पासा में क्या होता है, जो विपरीत फलक होते हैं उनका योगफल 7 के बराबर होता है। 4 के विपरीत पूछा गया है, इसका मतलब 4 का विपरीत क्या होगा, वह ऑप्शन चेक करिए जो 4 में जोड़ने पर 7 बन जाए। 4 में जोड़ने पर 7 बन जाए तो 4 में क्या जोड़ेंगे 7 बनेगा 3। 4 में क्या जोड़ेंगे 7 बनेगा, तो 4 में क्या जोड़ेंगे 7 बनेगा 3। तो इसका उत्तर क्या हो गया 3। क्लियर है। मानक पासा में क्या होता है, जो विपरीत फलक होते हैं उनका योगफल 7 के बराबर होता है। यहाँ पर हमने देखा भैया 4 का इसमें पूछा है विपरीत क्या होगा, इसका मतलब 4 में क्या जोड़ेंगे 7 बन जाए, 4 + 3 बन गया 7। इसका मतलब 4 का विपरीत क्या होगा 3 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए दोस्तों अब आगे हम बढ़ते हैं। यह हो गया 2 एग्जाम्पल हमने लिया, और भी एग्जाम्पल मैं लेता हूं। अब आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरा बताएंगे। चलिए अब आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए दोस्तों, चलिए एक मैं एग्जाम्पल यहां पर लिखता हूं। आइए देखिए, यह एक पासा है, यह क्या है, यह एक है पासा। ठीक है दोस्तों, यह एक पासा दिया गया है और इसमें अंक लिखा गया है 2, 4, 6। यहाँ पर लिखा है 2, यहाँ पर लिखा है 4 और यहाँ पर लिखा है 6। अगला एग्जाम्पल देखिए, 2, 4, 6 इस पासे में अंक अंकित किए गए हैं। तो प्रश्न में पूछा गया है कि बताइए 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। जो संख्या यहाँ पर इसमें 3 फलक दिख रहे हैं, 3 नहीं दिख रहे हैं, तो 3 जो नहीं दिख रहे हैं उनमें से 5 एक होगा। तो बताइए 5 के विपरीत क्या होगा। 5 के विपरीत जरा बताएंगे दोस्तों कि 5 के विपरीत क्या हो जाएगा। 5 के विपरीत जरा बताएंगे मित्रों, 5 के विपरीत क्या होगा। इस बात का आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, 5 के विपरीत क्या होगा। ठीक है, 5 के विपरीत क्या आएगा जरा बताएंगे। ऑप्शन भी मैं लिख दे रहा हूँ। चलिए ऑप्शन भी मैं लिख दे रहा हूं। पहला जो विकल्प दिया गया है ऑप्शन नंबर ए 4 दिया है, ऑप्शन नंबर बी 2 है, और सी में 6 दिया है, डी ऑप्शन में 3 दिया है। जरा बताएंगे इन चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा। 5 के विपरीत क्या हो सकता है, मतलब 5 के विपरीत क्या है। तो सबसे पहले आप क्या करिएंगे, क्या करेंगे इसमें आप ये पता लगाइए कि ये पासा किस प्रकार का है, सामान्य है कि या फिर मानक पासा है। सामान्य पासा है या फिर मानक पासा है, इस बात को आप बताएंगे। चलिए अब आप क्या करेंगे, जोड़िए 6 2 8, 7 नहीं हुआ, 4 2 6, 7 नहीं हुआ, 6 4 10, 7 नहीं हुआ। ठीक है, इसका मतलब किन्हीं भी दो संलग्न फलकों का योगफल 7 नहीं हुआ। जब 7 नहीं हुआ तो इसका मतलब ये कौन सा पासा दिया गया है, यह आपका जो पासा दिया गया है यह है मानक पासा। क्या है, मानक पासा है। और मानक पासा में क्या आपने जाना है कि मानक पासा में विपरीत जो फलक होते हैं उनका योगफल 7 के बराबर होता है। विपरीत जो फलक होते हैं उनका योगफल 7 के बराबर होता है। आपसे पूछा है कि जरा बताएंगे 5 के विपरीत क्या होगा। 5 के विपरीत क्या होगा दोस्तों, 5 के विपरीत तो 5 इसके कहीं पीछे होगा, कहीं कहीं उन 3 जो फलक हैं उन्हीं में से तीनों में से होगा जो छिपा हुआ है। तो 5 में क्या जोड़ेंगे 7 बनेगा 2। तो इसका मतलब 5 का विपरीत क्या होगा 2, क्योंकि यह मानक पासा है। मानक पासा में
विपरीत फलकों का योगफल क्या होता है? 7 होता है। तो यहाँ पर 2 है, 5 जो 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 बनेगा नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। तो इसका मतलब 5 का विपरीत क्या होगा? 2 हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं, दोस्तों। आइए और एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जरा इस बात को समझेंगे। चलिए दोस्तों आइए, पासा तो यही है, बस इसमें अंक बदल दिए गए हैं। अंक बदल दिया गया है, इसमें दिया है 1, यहाँ पर लिखा गया है 5 और यहाँ पर लिखा गया है 6। ठीक, 1, 5, 6 इस पासे में आपको 3 फलक दिख रहे हैं, 3 फलक नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, तो इस बार आपसे क्या पूछ रहा है? इस बार पूछा है कि इस पासे में 1 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? जो यहाँ पर 1 है ना, इसके विपरीत में कौन सा अंक लिखा है? जो इसके विपरीत फलक है उस फलक पर कौन सा अंक लिखा गया है, इसको बताना है। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे कि आप इसको जोड़ेंगे, संलग्न फलक का देखेंगे, योगफल 7 हो रहा है। देखिए 5 + 1 = 6 होगा, या 5 + 6 11 होगा, या 6 + 1 7 होगा। देखिए 2 फलक जोड़े हैं, जो 6 + 1 तो 7 हो गया। इसका मतलब यह कैसा पासा है? तो यह सामान्य पासा है, यह सामान्य पासा है दोस्तों। और ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर जरा बताएंगे क्या होगा। पहला ऑप्शन में 4 है और दूसरा ऑप्शन में दिया गया है 2 या 3 या 4, 2 या 3 या फिर 4, 2 या 3 या फिर 4, या सी ऑप्शन में 3 दिया गया है और डी ऑप्शन में बोला गया है 2। डी ऑप्शन में क्या दिया है? 2 दिया है। अब चारों विकल्प में से जरा बताएंगे कौन सा विकल्प इसका सही है, कौन सा विकल्प इसका सही है दोस्तों। जल्दी से आप लोग कमेंट में कमेंट करिएगा। देखिए 1 के विपरीत पूछा गया है, तो 1 के विपरीत 6 और 5 तो नहीं होगा, ये तो सामने दिख रहे थे, नहीं हो सकते हैं। 1 के विपरीत कौन होगा? या तो 2 हो सकता है, या फिर 3 हो सकता है, या फिर 4 हो सकता है। जो विपरीत फलक होंगे ना 1 के, वह दोनों को जोड़ने पर 7 नहीं आना चाहिए। या तो 2 हो सकता है, या फिर 3 हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? 4 हो सकता है। इन्हीं तीनों में से कोई हो सकता है। तो इन्हीं तीनों में से कोई होने का मतलब क्या? ऑप्शन नंबर जो बी है यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? क्या आपको यह चीज समझ में आ रहा है? चलिए, अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, और नहीं समझ में आता है तो एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा। अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर मैं ऑप्शन को कर रहा हूँ इरेज, और यहाँ पर मैं इसमें अंक को भी मैं इरेज कर रहा हूँ। अंक कुछ और दिया गया है, देखिए इसमें दिया है, अंक बदल दिया गया है। अंक इसमें दिया है 4 5 3, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर क्या है? 3 है। ठीक है, यह एक पासा दिया गया है और इस पासे में अंक लिखे गए हैं। तो पूछा है, चलिए जरा बताएंगे, इसमें जरा बताएंगे दोस्तों, बिना ऑप्शन के ही बताइए, बिना ऑप्शन के ही बताएंगे कि 5 के विपरीत क्या होगा? 5 के विपरीत क्या हो सकता है? बताइए 5 के विपरीत क्या हो सकता है? देखिए 3 4 5 तो दिख रहे हैं, कौन कौन नहीं दिख रहा है? अरे 1 नहीं दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है और 6 नहीं दिख रहा है, यही नहीं दिख रहे हैं। अब आपसे पूछा गया है कि 5 के विपरीत क्या होगा। तो सबसे पहले ये चेक करिए, ये कौन सा पासा है? मानक पासा है कि सामान्य पासा है? तो देखिए 4 + 3 7 हो गया। जब 7 हो गया तो इसका मतलब ये कौन सा पासा है? सामान्य पासा है। तो सामान्य पासा तो जो संलग्न फलक होते हैं उनका योगफल 7 होता है। जो फलक हमें नहीं दिखते हैं, यानी जो विपरीत फलक होते हैं उनका योगफल 7 नहीं होता है। ठीक, अब 5 के विपरीत क्या हो सकता है? या तो 1 हो सकता है, या फिर 6 हो सकता है, 2 नहीं हो सकता। क्योंकि 5 में जब 5 के विपरीत पूछा गया है तो 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। तो इसका मतलब 7 नहीं आना चाहिए। विपरीत फलक का योगफल 7 नहीं होता है, संलग्न फलक का योगफल 7 होता है। तो इसका मतलब ये 2 तो नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, या फिर 1 हो सकता है, या फिर 6 हो सकता है। इन्हीं दोनों में से कोई एक हो सकता है। क्लियर है? चलिए, आशा करता हूं इतनी बातें आप लोगों ने समझ चुका होगा। अब हम बात करते हैं, अभी तक क्या हमने पढ़ा है? अभी तक हम लोग पढ़े हैं कि जब एक ही पासा दिया गया हो,
जब एक पासा दिया गया हो तो आपसे जो विपरीत पूछे जाएंगे तो कैसे निकालते हैं, इस प्रकार से आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब हम बात करते हैं ऐसे प्रश्न जब दो दो पासे दिए गए हों। जब दो पासे दिए जाएंगे, दोनों पासे दिए जाएंगे और दोनों पासों में इसके तीन स्थितियां होती हैं। या तो एक अंक बराबर हो सकता है दोनों पासों में, या फिर दो अंक बराबर हो सकते हैं, या फिर एक भी अंक बराबर नहीं हो सकते हैं। यानी दोनों पासे में कोई अंक कॉमन नहीं होगा, या फिर एक कॉमन होगा या फिर दो कॉमन होगा। ये तीन प्रकार से क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं। यहाँ पर आइए दोस्तों, आइए अब हम समझते हैं कि जब पासे कितने दिए गए हो, दो पासे दिए गए हों, पासे दो दिए जाएंगे, पासे दो दिए गए हों, पासे कितने दिए गए हों, दो। लेकिन इस बार आपसे पूछा जाएगा, विपरीत ही पूछा जाएगा। पासे दो दिए जाएंगे लेकिन तीन स्थितियां होंगी। इसमें तीन टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए मैं तीनों टाइप यहां पर लिख के समझाने का प्रयास कर रहा हूं, जरा आप लोग समझेंगे। देखिए दोस्तों, ये टाइप नंबर, ये जो है यह है टाइप नंबर 2 है। टाइप नंबर 2 नहीं कहेंगे, इसमें हम लोग कह सकते हैं जब दो पासे दिए गए हों। जब दो पासे दिए गए हों, अब इसमें तीन प्रकार से बनते हैं। या तो देखिए इसमें तीन प्रकार से तीन स्थितियां बनती हैं। पहला स्थिति यह होता है कि जब दो पासे तो दिए ही जाएंगे, पहले मैं पासा बना देता हूं, पहले यहां पर मैं पासा ही बना देता हूं। देखिए एक पासा, दो पासा हो गया, ये पहला टाइप हो गया। जब दो पासे दिए जाएंगे तो इसमें पहला टाइप हो गया यह है। दूसरा टाइप इस प्रकार से बनेगा, पासा मैं पहले बना देता हूं और तीनों टाइप मैं समझाने का प्रयास करूंगा। आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा, ध्यान से देखेंगे तो। देखिए ठीक, जो तीसरा प्रकार का है, इसी में जो तीसरा टाइप है, तीसरा जो टाइप है, देखिए ये दिख रहा है कि नहीं, आप लोग बताएंगे जरा। ठीक है, ठीक। चलिए दोस्तों, यहाँ पर जब पासे दो दिए जाएंगे तो इसमें तीन प्रकार के तीन टाइप होते हैं, तीन प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कब, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिएगा। एक तो जब यहाँ पर अंक, कोई एक अंक कॉमन होगा, जब कोई एक अंक कॉमन होगा, जब कोई एक अंक कॉमन होगा, जैसे यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, 2 4 6। उसी प्रकार से यहाँ पर, यहाँ समझेंगे, इसमें 2 है, 5 है और यहाँ पर 3 है। अब देखिए यह पहला प्रकार हो गया दो पासा देने की स्थिति में। और ये वाला जो है, इसमें भी देखिए अंक लिखा गया है, यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ पर 5 है। ठीक है, यहाँ पर 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है। इसी प्रकार इसमें देखिए तीसरा जो टाइप बनता है, इसमें तीसरा जो टाइप बनता है उसमें अंक दिए गए हैं। इसमें अंक दिया गया है, देखिए 2 4 6, यहाँ पर 2 है, इधर 4 है, यहाँ पर 6 है और 1 5 3, 1 5 3। अब देखिए इन तीनों टाइप को ध्यान से समझिएगा, तीनों टाइप को ध्यान से समझिए। हाँ जी, देखिएगा यहाँ से जब इसको देखेंगे आप लोग,
ये दोनों पासे को जब देखेंगे तो देखिए इसमें 2 4 6 है, इसमें 2 5 3 है। इन दोनों पासों में एक अंक ऐसा है जो कॉमन है, दोनों मिल रहा है। इन दोनों पासों में एक अंक ऐसा है जो दोनों में मिला, यानी कॉमन है। कौन सा अंक? यहाँ पर देखिए 2 है और यहाँ पर भी क्या है 2 है। बाकी यहाँ 6 4 यहाँ 5 3 है, कॉमन नहीं है। अगर जब एक अंक कॉमन होता है, जब एक अंक कॉमन होता है, तब इसको हम कैसे विपरीत बताते हैं, कैसे विपरीत निकालते हैं, ध्यान समझिएगा। जब एक अंक कॉमन होगा तो विपरीत कैसे निकालेंगे? इस पासे को ले लीजिए, इस पासे को लेकर क्या करिए, क्लॉकवाइज लिखते चले जाएंगे। जो कॉमन है उसको पकड़िए और वहीं से क्लॉकवाइज लिखते चले जाएंगे। तो कॉमन क्या है? 2 कॉमन दोनों में है, 2 को पकड़ लिए, 2 के बाद क्लॉकवाइज, 2 के बाद क्या लिखेंगे 4 4 के बाद क्या आ जाएगा 5 6, 4 के बाद क्या हो जाएगा 6। ठीक, उसी प्रकार इसको भी 2 को पकड़ लिए यहाँ पर 2 हो गया, 2 के बाद क्लॉकवाइज 5 के बाद क्या आएगा 3, 5 के बाद क्या आ जाएगा 3। ठीक है, अब देखिए इसको लिखते कैसे हैं, ऐसे लिखते हैं। लिखने का तरीका क्या होता है, आप जब भी हल करेंगे ना इस प्रकार के सवाल को, तो आप क्या करिएगा, आप नीचे ऊपर लिखेंगे। नीचे ऊपर लिखने का मतलब इस प्रकार से, इस पासे से क्या बनेगा, इस पासे से क्या होगा 2 4 6, इस पासे से क्या होगा 2 5 3। ठीक, अब आपसे पूछा जाएगा कि 4 का विपरीत क्या होगा, 4 का विपरीत क्या हो जाएगा। देखिए 4 का विपरीत होगा 5, 4 का विपरीत 5 है और 6 का विपरीत क्या है 3 है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा बताइए 2 के विपरीत क्या होगा, तो जो अंक नहीं दिख रहा है वह 2 के विपरीत है। देखिए 2 भी दिख रहा है, 3 4 5 6, एक नहीं दिख रहा है। इसका मतलब जो कॉमन होगा अंक उसके विपरीत क्या होगा, जो इसमें से नहीं दिख रहा है, यानी 1, तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, बात समझ गए दोस्तों आप लोग? क्या आप लोग हमारी बातें समझ गए? एक बार आप लोग कमेंट करिए, क्या आपको हमारी बातें समझ में आ गई? क्या आपको हमारी बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई, जरा बताएंगे। जरा आप लोग बताएंगे क्या आपको हमारी बातें समझ में आ गई कि नहीं समझ में आई, इस बात को आप लोग जरा बताइएगा। इसके बाद हम दूसरा चीज समझाते हैं, ये वाला। इसी में दूसरा टाइप कैसे हम बताएंगे कि इसका विपरीत क्या होगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर भी 2 पासे दिए गए हैं, लेकिन इस बार इसमें देखिए 2 अंक कॉमन है। इसमें क्या कॉमन है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। ठीक, यानी 2 और 3 क्या है, दोनों पासों में कॉमन है। जब 2 और 3 आपस में जब 2 और मतलब जब 2 अंक इसमें कॉमन होते हैं, जिस प्रकार इसमें 2 और 3 कॉमन है, तो जो अंक बच गया शेष वह दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इस बात को समझिएगा, जब 2 अंक कॉमन होगा तो जो एक अंक शेष बचेगा वह दोनों पासों में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे देखिए 2 और 3 तो कॉमन हो गया, 2 और 3 तो कॉमन हो गया, बच गया कौन 4 5 और 4, 5 और 4। तो ये जो 5 और 4 हैं यह दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। ठीक है, 5 और 4 क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो अगर आप पूछा जाएगा आपसे कि इन 2 पासा को देकर पूछ ले जाए, बताइए कि 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत क्या होगा, तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 5 का विपरीत होगा 4, 5 का विपरीत क्या होगा 4 हो जाएगा। ठीक, जब 2 पासे दिए जाएं और दोनों पासों में 2 अंक कॉमन मिल जाए, तो जो शेष बच गया वह दोनों अंक पहले पासे और दूसरे पासे का वह दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। क्लियर है, बात समझ आ गया। चलिए अब बात करते हैं तीसरा वाला। तीसरा जो टाइप बनता है, तीसरे टाइप में क्या है कि इसमें देखिए कोई भी अंक कॉमन नहीं है, इसमें कोई भी अंक कॉमन नहीं है। देखिए इसमें 2 है लेकिन इसमें कहीं 2 नहीं है, इसमें 4 है इसमें कहीं 4 नहीं है, इसमें 6 है इसमें कहीं 6 नहीं है। तब आप इसको कैसे बताएंगे कि इसके विपरीत क्या होगा, आप कैसे बताएंगे इसका विपरीत क्या होगा। ऐसे जब जैसे इस प्रकार की जब पासा आपके सामने मिल जाए कि कोई अंक विपरीत ही नहीं है, आप फंस जाएंगे, आप तुरंत फंस जाएंगे, भैया हम तो नियम जानते नहीं है, कैसे इसका विपरीत हम कैसे निकालेंगे। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। यह हमने क्या कहा शुरू में कि वीडियो पूरा देखिएगा, बीच में जो लोग छोड़ के चल जाएंगे तो उनका नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। तो वीडियो पूरा देखेंगे तो समझ में आएगा। अब देखिए आपसे पूछा गया है कि बताइए कि इसमें एक दूसरे के विपरीत आपको निकालना कैसे बताएंगे, क्या अप्रोच लगाएंगे, क्योंकि इसमें कोई अंक कॉमन भी नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों जब कोई अंक कॉमन न दिखे, 2 पासा दिया जाए
और जब कोई अंक कॉमन नहीं दिखे दोनों पासा में, तो आप क्या करेंगे, मानक पासा वाला नियम का अप्लाई करेंगे। मानक पासा क्या होता है, मानक पासा में क्या होता है जरा बताइए। मानक पासा हमने यहाँ पर लिखा है, मानक पासा में क्या होता है, विपरीत जो फलक होते हैं उनका योगफल 7 होता है। मानक पासा में क्या होता है, विपरीत फलक का योगफल क्या होता है, 7 होता है, यही मानक पासा होता है। तो इसमें कोई अंक जब कॉमन नहीं मिलेगा तो आप मानक पासा का नियम लगाएंगे। तो इसमें नियम लगाइए, देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि जरा बताएंगे भैया कि 6 के विपरीत क्या होगा, या 1 के विपरीत बताइए क्या होगा, 1 के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत क्या होगा। तो यह मानक पासा है। मानक पासा में क्या होता है, विपरीत अंकों का योगफल 7 होता है। तो 1 में क्या जोड़ेंगे, 7 बनेगा 6। इसका मतलब 1 के विपरीत क्या होगा, 6 हो जाएगा। 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 2 के विपरीत 5 हो जाएगा। 3 के विपरीत क्या होगा, तो 3 के विपरीत 4 हो जाएगा। 3 के विपरीत क्या होगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस प्रकार से आप बताएंगे कि इसका विपरीत कैसे क्या होगा। किसी भी अंक का विपरीत पूछ ले तो आप बता सकते हैं, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। आप लोगों ने अभी तक जो नियम पढ़ा है, अब आप लोग कमेंट करिएगा, जरा बताएंगे कि इसमें कहां आपको दिक्कत है, परेशानी है, कौन सा इसमें टाइप नहीं समझ में आया है। जरा बताएंगे, कमेंट करेंगे कि कौन सा टाइप आपको नहीं समझ में आया है। और पुलिस वाले जो तैयारी कर रहे हैं, जो कैंडिडेट पुलिस की तैयारी जो कैंडिडेट कर रहे हैं, वो लोग आप लोग जो है खास कर इसमें आप लोग बताएंगे कि आपको दिक्कत कहां पर है, क्योंकि आपके सिलेबस में यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बताइए भैया, बताइए कहां पर दिक्कत परेशानी है, या फिर हम आगे बढ़ें, आगे बढ़ा जाए, जरा बताएंगे क्या आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए भैया। चलिए चलिए, अभी तक क्या था, 1 पासा 2 पासा दिया गया, ठीक, लेकिन 2 ही पासा नहीं दिया जाता है, 3-4 पासे भी दिए जाते हैं, 3-3 4-4 पासे भी दिए जाते हैं, लेकिन उसको हमें नहीं पढ़ना है। लेकिन देखिए हम इसको भी बताते हैं। जब पासा 3 दिया जाए तो आप कैसे निकालेंगे, जब पासा 3 दिया जाए तो आप कैसे बताएंगे कि उसका विपरीत क्या होगा। इसको मैं मिटा रहा हूं, जरा देखिएगा। चलिए दोस्तों, देखिए जब 2 पासे दिए गए हों तो आप बता सकते हैं आप कैसे उसका विपरीत निकालना हो, कैसे निकालेंगे। अब देखिए मैं उसका कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप जरा बताएंगे उसका विपरीत क्या होगा। जैसे आपके सामने मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जरा देखिए 1 पासा यहाँ पर दिया गया है, मैं पासा बना रहा हूँ, आप लोग भी बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए इस प्रकार से पासा दिया गया है। अब इसमें कुछ अंक लिखे गए हैं, तो अंक क्या लिखे गए हैं, जरा देखिए। इधर दिया है 7, 8, 9, और इधर दिया गया इसमें 4, 8, 6, 4, 8, 6। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि जरा बताएंगे 9 के विपरीत क्या होगा। ऑप्शन भी आपके सामने है, अभी ऑप्शन भी मैं लिख रहा हूं। चलिए ऑप्शन आपके सामने है, 7, 4, 6, 7, 4, 6, डी अथवा 6। डी वाला क्या है, 4 अथवा 6। अब देखिए आपसे पूछा गया है कि 9 के विपरीत क्या होगा। तो दोनों पासे आप देख पा रहे हैं, दोनों पासा में क्या है, एक अंक कॉमन दिख रहा है, एक अंक कॉमन दिख रहा है। देखिए इसमें 7, इसमें 8, 9 है, इसमें 4, 8, 6 है, लेकिन इसमें एक अंक कॉमन दिख रहा है। कौन सा अंक है, वह है 8। देखिए इसमें भी 8 है और इसमें भी 8 है,
दोनों में 8 कॉमन है, तो आप कैसे बताएंगे कि 9 के विपरीत क्या होगा? हमने बताया है जो अंक कॉमन है बस उसको आप पकड़ के रखिए, उसको पकड़ लीजिए। हमने 8 को पकड़ लिया, इसके बाद 8 से स्टार्ट करके क्लॉक वाइज अंक को लिखते चलेंगे। 8 के बाद क्या आएगा? 8 के बाद 7, 7 के बाद क्या आएगा? 9। अब इस पासा में आइए, 8 को पकड़ लिया भैया, 8 को पकड़ लिया। 8 के बाद क्लॉक वाइज के बाद 6 आएगा, 6 के बाद क्या आएगा? फिर 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्वेश्चन में पूछा गया है कि 9 के विपरीत क्या होगा। देखिए 9 के विपरीत क्या है? 4। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इस बात में कोई दिक्कत परेशानी है तो हमें बता सकते हैं। ठीक है मित्रों, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर 6 का विपरीत पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? 7। लेकिन 8 का विपरीत जरा बताइए क्या होगा? आप लोग कमेंट करिए कि 8 का विपरीत क्या होगा। जरा बताएंगे आप लोग कि 8 का विपरीत क्या होगा। आप लोग 8 का विपरीत कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, पासा तो यही रहेगा, बस इसके अंक जो हैं वह बदल जाएंगे, अंक जो है वह बदल जाएगा। ठीक है, चलिए हाँ जी। अब आइए देखिए, ऑप्शन ही मैं मिटा रहा हूं यहाँ पर। ठीक, देखिए ऑप्शन यहाँ पर हम दूसरा लिखेंगे। देखिए दूसरा जो पासा दिया गया है वह इसमें लिखा गया है, इसमें लिखा गया है 3 4 6। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर क्या है? 6 है। उसी प्रकार 1 4 1, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है? क्वेश्चन में पूछा क्या है? 3 के विपरीत क्या होगा? बताइए भैया 3 के विपरीत क्या होगा? इस बात को जरा बताएंगे आप लोग। 3 के विपरीत कौन सा अंक आएगा? देखिए दोनों पासा को जब आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें 2 अंक ऐसे दिख रहे हैं, 2 अंक ऐसे दिख रहे हैं जो एक दूसरे के क्या हैं? तो कॉमन है। एक दूसरे के क्या हैं? कॉमन है। देखिए अरे भैया इसमें भी 4 3 है, इसमें भी 4 इसमें भी 4 6 है, क्योंकि इसमें 3 नहीं है। 4 इसमें है, 6 इसमें है, 4 इसमें है, 6 इसमें है। इसका मतलब 2 पासा दिया गया हो लेकिन दूसरी स्थिति का बात करते हैं, दूसरी टाइप है। 2 पासा देकर 2 अंक समान कर दिया, तो इसको हमने कैसे बताया है? बताने के लिए, विपरीत निकालने के लिए कैसे बताया हमने? जब 2 अंक समान हो जाए, जो तीसरा अंक बच रहा है दोनों पासों में वह एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो यहाँ तो 4, यहाँ 6, यहाँ 4, यहाँ 6, ये दोनों तो कॉमन हो गया। लेकिन यहाँ पर जो 3 दिख रहा है, जो यह 3 दिख रहा है, यह 3 और यह 1 एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? विपरीत हो जाएंगे। ठीक है, यह 3 और 1 एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो इसका मतलब विपरीत कौन हो जाएगा? 3 के विपरीत क्या आ जाएगा? 3 के विपरीत आ जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन था 6 1 6 1 2 4, 6 1 2 4। तो 3 के विपरीत क्या होगा? 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ध्यान से, अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिएगा, आप लोग समझ में भी आ रहा होगा। चलिए हाँ जी, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है 1 5 6। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर क्या है? 6 है। ठीक, यहाँ पर क्या है? 3 है, और यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर क्या है? 1 है। क्लियर है दोस्तों? इतनी बात आप लोगों को क्लियर है कि नहीं है? जरा बताएंगे। ये तो पासा दिया गया है, लेकिन आपसे क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि 6 के विपरीत क्या होगा? 6 के विपरीत आपको बताना है क्या होगा? क्या होगा बताइए? 6 के विपरीत क्या होगा? इसमें कोई भी फलक कॉमन नहीं है, मतलब जो फलक हैं, जो फलक पर जो अंक लिखे गए हैं वो कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं है, कॉमन है। इसमें देखिए 1 है, इसमें भी 1 है, सॉरी कॉमन है। कॉमन क्या है? कॉमन है। इसमें 1 है, इसमें 3 है, लेकिन एक ही अंक कॉमन है। और जब एक अंक कॉमन होता है तो आप लोग जानते हैं कि इसका आंसर कैसे निकालते हैं। यहाँ मैं ऑप्शन देता हूँ A B C और D।
अब आप लोग बताएंगे कि कौन सा विकल्प सही होगा। मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे इसका आंसर। ठीक है, 4 2 5 3, 4 2 5 3। मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए मैं भी तो जानूं आपने क्या क्या चीजें सीखा। चलिए भैया अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन यहाँ से हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ पर अंक लिखे गए हैं, यहाँ पर 2 है, इधर 4 है, इधर 5 है। ठीक, सॉरी यहाँ पर 6 कर देते हैं, यहाँ 6 है। ठीक है, 6 हो गया। और यहाँ पर 1 है, इधर 3 है, इधर 5 है। इसमें बताइए क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, 5 के विपरीत क्या होगा? 1 होगा कि 2 होगा कि 4 होगा कि 6 होगा? 5 के विपरीत कौन सा अंक आएगा? तो देखिए यह पासा किस प्रकार का पासा है, कौन सा प्रकार का पासा यह है, कौन से प्रकार का पासा है, इसको आप लोग पहले कमेंट करके बताइए कौन सा पासा है, यह पासा किस प्रकार का दिया गया है। देखिए जब कॉमन नहीं मिलता है कोई भी अंक, दोनों में कोई अंक कॉमन नहीं जब मिले, तो आप मानक पासे का नियम लगाएंगे। मानक पासे का नियम में करना क्या है कि दोनों को जोड़ने पर 7 बनाना है। कौन सा अंक जोड़ने पर 7 बन रहा है? तो देखिए 5 का विपरीत पूछा गया है, तो 5 में क्या जोड़ेंगे 7 बन जाएगा 2। तो इसका उत्तर 2 यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी क्या है दोस्तों, इसका उत्तर सही हो जाएगा। यहां तक सवाल था 2 पासे दिए गए हूं तो, लेकिन दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि हर बार आपको यहाँ पर अंक ही दिया जाएगा, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है उस पर बिंदी दे दिया जाए, हो सकता है उस पर कुछ और लिख दिया जाए, मतलब अंक के अलावा, मतलब अंक नहीं दे सकता है, यहाँ पर अंक ही देगा, या तो बिंदी कर देगा या फिर आपको यहाँ पर अंक लिखेगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको दिक्कत परेशानी है तो बताइए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और आगे जब बढ़ते हैं तो अब हम लोग बात करेंगे कि जब पासे खुला हुआ हो। अभी तक क्या था, पासा बंद था, लेकिन अब पासा खुला होगा। तो पासा जब खुला रहेगा तो आप उसका आंसर कैसे बताएंगे? विपरीत पूछा जाएगा उसमें भी, तो आप इसका आंसर कैसे बताएंगे, इस बात को आप समझिए। चलिए दोस्तों, पासा खुला होगा तो आप आंसर कैसे बताएंगे, इसका कुछ नियम होते हैं, और नियम को एक बार आपने समझ लिया तो जीवन भर आप भूलेंगे नहीं, और उसी प्रकार से आप हर किसी भी क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। क्लियर है? चलिए, इसके कुल 8 नियम होते हैं। अब पहला नियम आपके सामने यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, पहला नियम मैं आपके सामने यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। चलिए, इसको आप लोग बहुत प्रेम से ध्यान से देखिएगा। देखिए पहला नियम आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर कुछ अंक लिखा गया है, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर क्या है 4 है। ठीक है, और यहाँ पर 6 है और यहाँ पर क्या है 5 है। ठीक, अब आपसे पूछा जाएगा कि 1 के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा। ठीक है, 1 2 3 के विपरीत क्या होगा। तो देखिए एक एक छोड़ के इस प्रकार से 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, बीच में 1 छोड़ेंगे, 1 का विपरीत क्या हो जाएगा 6, 1 का विपरीत क्या है 6 है। उसी प्रकार से 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 का विपरीत 5 हो जाएगा, और यह 3 और 4 एक दूसरे के विपरीत होंगे, यानी 3 का विपरीत क्या होगा 4 होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको बताना है। ये तो पहला टाइप हो गया, पहला। दूसरा जो होता है वह इस प्रकार से देगा आपको, देखिए इस प्रकार से बना रहेगा, और इसमें कुछ अंक लिखे रहे होंगे। यहाँ पर अंक मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 5 है, और यहाँ पर क्या है 4 है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें पूछा जाएगा कि 1 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा,
और 3 के विपरीत क्या होगा। ठीक है, देखिए यह 1 और 6 एक दूसरे के विपरीत होंगे और 2 और 5 एक दूसरे के विपरीत होंगे। 1 के विपरीत क्या होगा 6, 2 के विपरीत क्या हो जाएगा 5 और 3 के विपरीत क्या होगा, यह दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे। 3 के विपरीत जो है वह 4 हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला जो प्रकार है वह चौथा टाइप इस प्रकार से पूछा जाता है। देखिए चौथा जो प्रकार है इस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा। देखिए इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तीसरा टाइप है दोस्तों, यह तीसरा। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन यहां पर पूछा जाएगा। ठीक है, और इसमें अंक लिख देता हूं मैं यहां पर 1 है, इधर 3 है, तो यहां पर 2 है, यहां पर 6 है और यहां पर 5 है, यहां पर 4 है। तो 1 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा और 3 के विपरीत क्या होगा। 1 2 3 के विपरीत बताइए क्या होगा। तो वही काम फिर करेंगे। यहाँ पर 1 के विपरीत क्या हो जाएगा 6, 2 के विपरीत क्या हो जाएगा 5 और 3 के विपरीत क्या हो जाएगा 4। ठीक है, चलिए ये 3 टाइप के हो गए। जो चौथा प्रकार होता है इस प्रकार से फिगर बना रहेगा। फिगर कुछ इस प्रकार से दिया रहेगा। देखिए फिगर कुछ इस प्रकार से बना रहेगा। इस प्रकार से फिगर बना रहेगा और यहाँ पर कुछ अंक भी लिखे रहे होंगे। देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 2, यहाँ देखिए 3 है, यहाँ 5 है और यहाँ पर क्या है 4 है। ठीक, तो 1 के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या आएगा और 3 के विपरीत क्या आएगा। देखिए 1 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों 6, 3 के विपरीत क्या हो जाएगा 4, तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा 2 और 5, 2 के विपरीत क्या होगा 5। ठीक, बात समझ पा रहे हैं दोस्तों। इस प्रकार से आपको बताना है विपरीत कैसे निकालते हैं। इसके बाद जो 5वां टाइप का क्वेश्चन बनता है इस प्रकार से फिगर दिया रहेगा। देखिए फिगर कुछ इस प्रकार से रहेगा। फिगर कुछ इस प्रकार से दिया रहेगा और इसमें अंक लिखे रहेंगे। यहाँ पर देखिए 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर क्या है 5 है। अंक लिखे हो गए। इसके बाद ये जो टोंगे देख रहे हैं ठोंग है, इसमें कुछ चिन्ह लिखे रहे होंगे। यहाँ पर प्लस है, यहाँ गुणा है, यहाँ माइनस और यहाँ पर क्या है बराबर है। ठीक, तो इसमें विपरीत आप कैसे बताएंगे। देखिए 1 के विपरीत क्या हो जाएगा 6, 1 के विपरीत 6 हो जाएगा, 2 के विपरीत क्या होगा 5। लेकिन दोस्तों 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा बताइए। 3 के विपरीत क्या होगा, तो 3 के विपरीत जब इसको हम बिटोरेंगे तो यह जो सिंबल दिख रहा है यह सिंबल कुछ इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। सिंबल इस प्रकार से बनेगा। तो कौन कौन सा सिंबल जो है कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ पर बराबर और यहाँ पर गुणा। तो 3 के विपरीत यह सिंबल आएगा इस प्रकार से। ठीक है, चलिए जो चौथा 5 हो गया। इसके बाद जो 6वां प्रकार बनता है, 6वें टाइप का जो क्वेश्चन बनता है इस प्रकार से फिगर दिया रहेगा। देखिए इस प्रकार से फिगर दिया रहेगा।
फिगर कुछ इस प्रकार से दिया रहेगा और इसमें आगे और फिगर बढ़ा दिया गया है ऐसे। ठीक है दोस्तों, क्या आपको समझ में आ रहा है? देखिए इस प्रकार से फिगर बनाया रहेगा और इसमें अंक भी लिखे रहे होंगे। देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है और इसमें सिंबल लिखे गए हैं। यहाँ पर प्लस का सिंबल दिया है, यहाँ पर माइनस का, यहाँ पर गुणे का और यहाँ पर बराबर का दिख रहा है आपको। चलिए अब आप बताएंगे जरा इसमें एक के विपरीत क्या होगा, एक के विपरीत क्या आएगा। तो एक के विपरीत क्या होगा 6 और 2 के विपरीत क्या हो जाएगा 5। लेकिन दोस्तों 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत जरा बताएंगे क्या होगा। तो 3 के विपरीत सिंबल आएगा, जो इसको बिटोरेंगे तो सिंबल, चारों सिंबल जुट के कुछ इस प्रकार की आकृति बन जाएगा। देखिए इस प्रकार की आकृति बन जाएगा। तो 3 के विपरीत ये सिंबल आएंगे तो सिंबल में कौन कौन सा सिंबल कहाँ पर रहेगा, कौन कौन सा सिंबल कहाँ पर रहेगा। यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा और यहाँ पर बराबर आएगा, यहाँ पर क्या आएगा गुणे का सिंबल आ जाएगा। ठीक, तो 3 के विपरीत ये सिंबल बनेंगे इस प्रकार से। कोई दिक्कत परेशानी है? चलिए 6 हो गए। इसके बाद 7वां प्रकार का फिगर कुछ इस प्रकार से बनता है। देखिए 7वें प्रकार का जो फिगर है कुछ इस प्रकार से बनता है। किस प्रकार से बनता है तो ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। देखिए मित्रों इस प्रकार से एक देखिए फिगर कुछ इस प्रकार से रहेगा और इसमें अंक भी लिखा जाएगा। यहाँ पर देखिए अंक लिखा गया है, यहाँ पर 1 है, इसमें 2 है और इसमें 6 है, तो इसमें क्या है 5 है। और जो बगल साइड में लिखा बनाया गया है उसमें सिंबल रहेंगे। तो यहाँ पर प्लस का सिंबल दिया गया है और यहाँ पर माइनस का सिंबल दिया गया है और इधर बराबर का सिंबल दिया गया है और यहाँ पर गुणे का सिंबल दिया गया है। तो बताएंगे जरा एक के विपरीत क्या आएगा। तो एक के विपरीत तो आएगा वही, एक के विपरीत क्या होगा 6, 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, तो 2 के विपरीत आ जाएगा दोस्तों 5। लेकिन इस बार इसमें दो सिंबल के बराबर होंगे। दो सिंबल के बराबर होंगे। वो कौन कौन से सिंबल देखिए, ये जो प्लस और बराबर का सिंबल दिख रहा है, बराबर और प्लस का सिंबल जो दिख रहा है, इसको जब बिटोरा जाएगा तो कुछ इस प्रकार से आकृति बनेगी। इसमें बराबर का सिंबल है, इसमें प्लस का सिंबल है। यह विपरीत किसके हो जाएगा, यह किसके विपरीत हो जाएगा बताइए भैया, यह किसके विपरीत हो जाएगा, यह माइनस और गुणा के विपरीत हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से बनेगा, इसमें आएगा माइनस और यहाँ पर गुणा। ठीक, इस प्रकार से इसकी आकृति बनेगी। ठीक है, ये दोनों ये सिंबल जो दो सिंबल के विपरीत हो जाएंगे। क्लियर है? अब एक और बनता है, एक टाइप के और क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं और उसको भी बता देता हूँ। देखिए 8वां जो प्रकार का बनता है, 8वां प्रकार का जो फिगर दिया जाएगा कुछ इस प्रकार से आपको फिगर दिया जाएगा। कुछ आपको इस प्रकार से फिगर दिया जाएगा और यहाँ पर अंक लिखा जाएगा। इसमें यहाँ पर आगे इसमें और बढ़ा दिया गया है। ठीक है, इसमें अंक लिखा रहेगा। इसमें 1 है, यहाँ 3 है और यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर
2 है। यहाँ पर सिंबल प्लस का दिया गया है और यहाँ पर सिंबल माइनस का दिया गया है। तो देखिए एक के विपरीत क्या होगा, एक के विपरीत क्या होगा 6, एक के विपरीत क्या होगा दोस्तों 6 हो जाएगा, और 2 के विपरीत क्या होगा 5, 2 के विपरीत क्या होगा 5। लेकिन इस बार 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा जरा इसको बताएंगे। तो 3 के विपरीत क्या होगा, जब इसको हम मोड़ेंगे तो कुछ फिगर इस प्रकार से बनेगा। तो 3 के विपरीत क्या होगा प्लस और माइनस, ये सिंबल जो है इस प्रकार से बनेंगे और यह 3 के विपरीत हो जाएंगे। ठीक है, यह 8 टाइप के फोल्डिंग वाले क्वेश्चन बनते हैं। जब आपको खुला हुआ डाइस दिया रहेगा तो विपरीत पूछा जाएगा, तो इससे अलावा इसके जो क्वेश्चन बाहर नहीं पूछे जाएंगे। बस अगर आप ये समझ गए हैं तो आप आसानी से बता सकते हैं, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। और देखिए दोस्तों, अब क्या करना है आपको, आपके पास कोई सा भी किताब है, हमारा टेलीग्राम चैनल है रोजगार विद प्रमोद और यूट्यूब चैनल भी वही है, तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके इसका आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन का मैं पीडीएफ दूंगा, एक कंसेप्ट आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा और क्वेश्चन का मैं पीडीएफ दे दूंगा और उस पीडीएफ से आप लोग जरा उसको प्रैक्टिस करेंगे अपना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आगे अगले क्लास में।